नमस्कार दोस्तों, मैं सलेत पटेल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो और अपने YouTube चैनल एसपी ट्यूटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको एफडी से, आपके सेविंग अकाउंट से या फिर पोस्ट ऑफिस से या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, उस पर आपको इनकम हुई है, तो उसको आपने अपने आईटीआर में आपने कहाँ दिखाना है, कैसे शो करना है, ताकि आपका जो इनकम टैक्स है की जो लायबिलिटी है वो कम से कम बने और ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड हो सके और आपको नोटिस भी ना आए। ठीक है, तो उसका सही तरीका क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ऐसे इनकम पर दोस्तों छूट मिलती है, चाहे सेविंग अकाउंट से हो या चाहे आपके एफडी से हो, पोस्ट ऑफिस से हो या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो इनकम में आता है और ऐसे इनकम में छूट मिलती है। ठीक है, तो उसे आपने कैसे क्लेम करना है ताकि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो कम से कम बने और आपका जो रिफंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी ना आए। तो दोस्तों, आपके सेविंग अकाउंट्स में आपको जितनी भी इनकम हुई है, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट्स में हो, एफडी में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, आपको जितनी भी इंटरेस्ट इनकम हुई है उसे आपने कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उस साल की यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपके पास जितने भी अकाउंट हैं उन सभी का स्टेटमेंट निकालना है आपको और उन सब में मिले हुए इंटरेस्ट को आपने कैलकुलेट करना होगा कि पूरे साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। और साथ ही अगर आपके पास कोई एफडी है तो उसका भी आपने निकालना है स्टेटमेंट और उसको आपने बैंक के फॉर्म 16 से आपको चेक करना होगा और उसका जो अमाउंट है वो आपने फॉर्म 26 से मिला लेना है। सारी डिटेल आप कलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक देखना है। आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दें। इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा इसी तरह की नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो और नॉलेजेबल हो। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखिए कि किस तरीके से आपको एफडी, सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिले इंटरेस्ट इनकम को आप अपने आईटीआर में कहाँ और कैसे दिखाएंगे ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो सके और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको नोटिस भी ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर आपके एफडी से, सेविंग अकाउंट से या फिर आपने कहीं वित्तीय संस्थान में किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका पैसा जमा है, वहाँ से अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो उसको आपने आईटीआर में कहाँ दिखाना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना आईटीआर फाइल करना आप शुरू करेंगे और यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के जो पेज है आपने उसको कंफर्म कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम का जो पेज मिलेगा आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसी में आपको अपना बैंक अकाउंट से, आपके सेविंग अकाउंट से, एफडी से या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपने पैसा जमा कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम के पेज में आपको मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ कि ग्रॉस टोटल इनकम में वो कहाँ मिलेगा आपको। तो अभी दोस्तों आपके सामने ये पेज खुल गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट में आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। आपके यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आपकी सैलरी दिखाई दे जाएगी, लेस एग्जम्प्ट अलाउंस है। और उसके बाद जो है तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और उसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पर आपको अपना सेविंग अकाउंट्स, एफडी या फिर आपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, यानी इनको जो है तो पिछले साल के जो रिफंड है, इनकम टैक्स का जो रिफंड इनको मिला था वो 1569 रुपये इनको इंटरेस्ट मिला हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आप यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस ऑब्लिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो इनको जो है तो इनके सेविंग अकाउंट से इनको 7,743 रुपये इंटरेस्ट मिला है तो वो भी यहाँ पे इनकम में दिखाई दे जाएगी। ठीक है, और ये चीज़ आपको 26 ईयर्स फॉर्म में भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको अपना जो बैंक का जो आप सेविंग अकाउंट्स का, एफडी का या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कि ग्रॉस टोटल इनकम के पेज में है। ठीक है,
तो आपने यहाँ पर दिखाना है। अब मैं आपको 26 ईयर्स फॉर्म दिखाता हूँ। ये जो इनका इंटरेस्ट है वो 26 ईयर्स फॉर्म में भी दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जहाँ पे ये सर्विस करते हैं वहाँ से इनको जो है तो इनका सबसे ऊपर जहाँ पे ये सर्विस करते हैं यहाँ से आप इनको जो इनकम हुई है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है पूरे साल की, और इनका यहाँ पे रिडक्शन दिखाई दे रहा है जो TDS कटा है। और उसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इनको जो इंटरेस्ट मिला है वो है 7,743 रुपये का, और इस पर इनका जो TDS कटा है वो है 770 रुपये, ठीक है। तो जब आपने इसको क्लेम करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने इसको जो इंटरेस्ट है उसको आपने दिखाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। कैसे दिखाना है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसको जो भी आपको दिखाना है, चाहे आपको इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड दिखाना है या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको जो भी आपको दिखाना है, जिसमें भी आपको दिखाना है आपने उसको पहले टिक कर लेना है, ठीक है। जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट या फिर डिलीट का जो यहाँ पे ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टिक करने के बाद आपने इसको एडिट कर लेना है। एडिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो आपने अमाउंट डाल देना है जितना भी आपका अमाउंट बनता है, ठीक है। और अमाउंट यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 7,743 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। उसका जो है इंटरेस्ट टोटल यहाँ पे 7,743 रुपया यहाँ पे सेव हो चुका है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपने इसका जो TDS कटा है दोनों मिला करके आपने उसको ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। जो आपके एम्प्लॉयर ने जो आपका TDS काटा है और प्लस जो आपके सेविंग अकाउंट से जो आपका TDS कटा है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको कहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो आपने इसको कंफर्म कर देना है इस पेज को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम को जो है तो कंफर्म कर दिया गया है। ग्रॉस टोटल इनकम में ही आपका जो है FD का, सेविंग अकाउंट का या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे दिखाना है, ठीक है। जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको सेकंड जो पेज मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम को मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद इनका जो TDS जो कटा है वो TDS आपको यहाँ पे दिखाई देगा टैक्स पैड में, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS ऑन सैलरी इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी जो सैलरी से जो टैक्स कटा है वो यहाँ पे फर्स्ट में दिखा रखा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, यानी कि सैलरी से अदर अगर इनको किसी चीज़ पे टैक्स कटा है तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 770 रुपया, ठीक है। अगर इन चीज़ों में आपको गलत लगता है, अगर ये TDS ये गलत आपको लगता है तो आप यहाँ पे शो डिटेल पे क्लिक करके और आप इनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे ये दो की दोनों जो है तो ये ऐड होकर के यहाँ पे टोटल हो गया है 55,744 रुपया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको अपना सेविंग अकाउंट, FD या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको इंटरेस्ट मिला है तो उसका इनकम आपको, उसका इंटरेस्ट आपको कहाँ दिखाना है, प्लस उसका TDS आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। उसके नीचे आपने इसको जो है तो कंफर्म कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ जो है तो हमने कंफर्म कर दिया है।